गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग मैनुअल ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में हम लोगों ने स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंक्रो मैश गियर बॉक्स। वैसे तो जो सिंक्रो मैश गियर बॉक्स है आपने देखा होगा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स जैसा ही है, बट वहाँ पर स्लाइडिंग डॉग का इस्तेमाल किया जाता था गियर को इंगेज और डिसंगेज करने के लिए। यहाँ पर जो है सिंक्रोमैश एक सिंक्रोमैश डिवाइस होती है या सिंक्रोनाइज डिवाइस होती है जिसके द्वारा गियरों को इंगेज और डिसंगेज किया जाता है। ये जो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है उसी का सुधरा हुआ रूप है जिसके द्वारा बिना साउंड के हम गियरों को इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। देखें कि ये सिंक्रोनस गियर बॉक्स होता क्या है। इन गियर बॉक्सों में भी मेन शाफ्ट के गियर काउंटर शाफ्ट के गियर से मैच रहते हैं। जैसे कि पहले वाले गियर बॉक्स में हमने देखा था कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स और स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, तो इसमें भी उन्हीं के भांति ले शाफ्ट और मेन शाफ्ट के गियर आपस में मैच रहते हैं। और मेन शाफ्ट के जो गियर हैं वो आपस में मैच तो रहते हैं लेकिन वो फ्रीली घूमते हैं और उनके द्वारा शाफ्ट को ड्राइव उस समय नहीं जाती है। जबकि मेन शाफ्ट के गियर ले शाफ्ट के गियरों पर घूमने के लिए फ्रीली होते हैं, मतलब फ्री मूवमेंट करते हैं। इसमें एक सिंक्रोमैश डिवाइस लगी होती है जिसके द्वारा गियरों को बिना डी क्लचिंग के बदल सकते हैं। बिना डी क्लच, अब डी क्लचिंग का मतलब होता है कि 2 बार क्लच, मतलब जो पुराने जो जिनमें सिंक्रोमैश गियर सिंक्रोनाइज़र नहीं लगा था, डिवाइस नहीं लगी रहती थी, उनमें क्या होता था कि जब हमें फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर से फर्स्ट गियर या फिर रिवर्स में या फिर गियर चेंज करने होते थे तो उस समय स्पीड वेरी करती थी, तो स्पीड के अकॉर्डिंग उनको मैश करने में दिक्कत आती थी जिससे गियर आवाज़ करते थे। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें सिंक्रोनाइज़र डिवाइस लगाने से हमें डी क्लचिंग नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार के गियर बॉक्स में गियर को इंगेज करने के लिए सिंक्रोनाइज या सिंक्रोमाइज यूनिट का प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा गियरों को आसानी से इंगेज और डिसंगेज किया जाता है। इन गियर बॉक्सों में हब, स्लीव, आउटपुट शाफ्ट तथा लॉक्ड गियर एक यूनिट बनकर कार्य करते हैं। जैसे कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में आपने देखा था कि वहाँ पर जो स्लाइडिंग डॉग होते थे, स्लाइडिंग डॉग के द्वारा वहाँ पर काम लिया जाता था इंगेज और डिसंगेज करने के लिए, बट यहाँ पर हब, स्लीव, आउटपुट शाफ्ट और लॉक गियर एक डिवाइस बनकर कार्य करते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स देखें कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्लच शाफ्ट, जैसे कि पूर्व में आपने देखा था कि उसमें भी क्लच शाफ्ट होती है जिसको इनपुट शाफ्ट भी बोला जाता है। उसके बाद ले शाफ्ट को काउंटर शाफ्ट भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेन शाफ्ट है। मेन शाफ्ट के द्वारा जो ड्राइव व्हील तक पहुँचाई जाती है वो मेन शाफ्ट कहलाई जाती है, उस जिसको आउटपुट शाफ्ट भी बोला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे रिवर्स आइडल गियर या आइडल शाफ्ट होती है जो कि गाड़ी को कभी रिवर्स मोशन में चलना होता है तो उस टाइम में इनकी हेल्प लेके चलाया जाता है। उसके बाद बेयरिंग, गियर बॉक्स में जितने भी इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, क्लच शाफ्ट, जो भी शाफ्टें लगी हैं इनको फ्रीली मूवमेंट करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए बेयरिंगों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गियर्स, 5 स्पीड गाड़ी है या 4 स्पीड गाड़ी है तो उसके हिसाब से उसमें गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ये गियर लगे होते हैं और रिजिड गियर लगे रहते हैं जो ले शाफ्ट पर फिक्स रहते हैं। उसके बाद जो इसमें नई डिवाइस लगी है वो होती है सिंक्रोमैश डिवाइस या सिंक्रोनाइज़र जिसको बोला जाता है। ये कंपोनेंट को एक बार हम समझ लें कि कंपोनेंट कैसे होते हैं। इस फिगर के द्वारा आप समझें इसको कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये इनपुट शाफ्ट है जिसको क्लच शाफ्ट भी बोला जाता है। उस पर गियर लगा हुआ है जिसको इनपुट गियर या फिर क्लच गियर बोला जाता है। नीचे आप देख रहे होंगे ले शाफ्ट है। ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट को इनपुट शाफ्ट के द्वारा ही ड्राइव देके चलाया जाता है। फिर मेन शाफ्ट के सारे गियर जो हैं वो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ले शाफ्ट के जो गियर हैं ये रिजिड फिक्स होते हैं, ये फिक्स रहते हैं परमानेंटली। ये शाफ्ट घूमने से इनको ड्राइव मिलती है और ये मेन शाफ्ट के सारे गियरों के साथ मैच रहते हैं और मेन शाफ्ट के गियर यहाँ अपनी पोजीशन में फ्रीली घूमते हैं। जब तक कि गियर को इंगेज नहीं किया जाए ये फ्रीली घूमते हैं और शाफ्ट को ड्राइव नहीं देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो सिंक्रोनाइज़र रिंग लगा हुआ है इसमें इंटरनल कोन बनी रहती है, अंदर से कोन बनी रहती है जो कि जो गियर होता है गियर में आसानी से फिट हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे गियर पे भी यहाँ पर कोन बनी हुई है और ये सिंक्रोनाइज़र रिंग पर भी कोन बनी है, तो ये आपस में मैटिंग हो जाती है, आपस में मैच हो जाता है और प्रॉपर फिटिंग हो जाती है जिससे कि गियर को जब हम स्लिप को शिफ्ट करते हैं तो ये आसानी से स्लिप इसके ऊपर पकड़ बना लेती है और ड्राइव मिल जाती है।
और यहाँ पर देख रहे होंगे इसका फिटमेंट ऐसे होता है कोन का, और गियर के साथ ऐसे मैचिंग होती है। और ये स्लिप आप देख रहे हैं, स्लिप आगे को शिफ्ट होके इसके साथ मैच हो जाती है, तो गियर आसानी से इंगेज डिसंगेज हो जाते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। जो ये गियर बॉक्स है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सिंक्रोनस गियर बॉक्स का कंस्ट्रक्शन आप देख रहे होंगे, जैसा कि पूर्व में गियर बॉक्स थे उन्हीं की तरह इसका कंस्ट्रक्शन भी होता है। जैसे ये इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट के बाद ये गियर लगा हुआ जिसके साथ ये ड्राइव लेता है, और ड्राइव मिलके ले शाफ्ट मूव करती है, और ले शाफ्ट के सारे गियर जो हैं वो मेन शाफ्ट के गियरों के साथ मैच रहते हैं, और मैच रह के वो ड्राइव लेते हैं। ये मेन शाफ्ट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्लीव है, जो ये देख रहे हैं ऊपर से स्लीव लगी हुई है। स्लीव जो है हब में स्लाइड करती है, लेफ़्ट टू राइट हब में स्लाइड करती है, और जिसके साथ सिंक्रोनस डिवाइस भी लगी रहती है। सिंक्रोनस रिंग आप देख रहे होंगे येलो कलर के, ये सिंक्रोनस रिंग्स लगे हुए हैं। और ये अंदर जो आप देख रहे हैं, ये अंदर हब लगा हुआ है। हब जो होता है, हब पे ही स्लीव लेफ़्ट राइट मूव करती है। उसके बाद आप गियर्स देख रहे होंगे, जैसे ये गियर फर्स्ट गियर ये है, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये इधर से फिफ्थ गियर और रिवर्स गियर है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इसमें स्प्लाइन बने हुए हैं, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये आइडल गियर है। आइडल गियर के द्वारा गाड़ी को रिवर्स मूवमेंट में रिवर्स घुमाया जाता है। और ये जो गियर्स हैं, इनको गियरों को रिजिड फिक्स गियर बोला जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है इसका। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग कैसे करता है, गियर बॉक्स वर्किंग कैसे करता है। जैसा कि कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको समझाया, तो वर्किंग में आप देखेंगे कि अभी जो गियर बॉक्स है, जब हम गियर लीवर के द्वारा गियर लीवर को फर्स्ट गियर की पोजीशन में शिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम में स्लाइडिंग फॉर्क के द्वारा गियर कैसे इंगेज होते हैं, ये आप देखें इसको। ये हमने अभी आपको दिखाया कि ये ड्राइव आई, इंजन से ड्राइव आ रही, क्लच शाफ्ट के द्वारा ड्राइव आई, तो ये ले शाफ्ट भी घूम रही है, और मेन शाफ्ट के भी सारे गियर फ्रीली घूम रहे हैं। जब हम गियर इंगेज करते हैं तो इसमें देखेंगे आप, ये फर्स्ट गियर इंगेज हुआ और शाफ्ट को भी ड्राइव मिल गई। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट को जब हम गियर इंगेज करेंगे तभी ड्राइव मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज़ गियर फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। अब हम देखेंगे, आप सेकंड गियर यहाँ पर शिफ्ट किया, पहले न्यूट्रल के बाद सेकंड गियर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद आप देखोगे शाफ्ट को फिर से वापस से ड्राइव मिल गई। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्राइव घूम रही है। अकॉर्डिंग टू गियर रेशियो, जो गियर के टीथ हैं, टीथों के हिसाब से इसको ड्राइव मिलती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पहले न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होने के बाद आप देख रहे होंगे, जब न्यूट्रल होता है तो उस टाइम में आप देख रहे हैं शाफ्ट में कोई मोशन नहीं हो रहा है, शाफ्ट अपनी जगह पर घूम रही है, लेकिन गियर आप देख रहे होंगे यहाँ पर गियरों में मोशन हो रहा है, गियर घूम रहे हैं। अब इसके बाद तीसरा गियर, थर्ड गियर डालेंगे, तो थर्ड गियर में डालते ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर शाफ्ट में मोशन मिल गया, मूवमेंट मिल गया। जो गियर रेशियो था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पीड मिलती है। उसके बाद न्यूट्रल करने के बाद फिर ये नेक्स्ट गियर पड़ा इसमें। ये आप देख रहे होंगे गियर पड़ते ही शाफ्ट को भी ड्राइव अकॉर्डिंग टू गियर रेशियो, शाफ्ट की जो चाल है, अभी स्पीड है जो ज़्यादा हो गई है। उसके बाद न्यूट्रल, और अब आप देखेंगे फिफ्थ गियर में और स्पीड से ये घूमने लगी शाफ्ट। फिफ्थ गियर का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग शाफ्ट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो आउटपुट जो ड्राइव होती है वो इसी के द्वारा फिर जाती है। ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद नेक्स्ट गियर, फिर न्यूट्रल। अब हम देखेंगे कि गाड़ी में जब रिवर्स गियर पड़ता है, तो अभी तक आप देख रहे थे कि जो शाफ्ट थी, शाफ्ट क्लॉकवाइज घूम रही थी। अब रिवर्स गियर को जब हम इंगेज करते हैं, तो तब देखिए आप, ये रिवर्स गियर का आइडल गियर आया। आइडल गियर जब आया तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पीड देखेंगे आप, क्योंकि इसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट कर रहा है, शाफ्ट घूम रही है, उल्टी डायरेक्शन में शाफ्ट घूम रही है, अभी तक सीधी घूम रही थी। और यहाँ पर ये देख रहे होंगे फर्स्ट गियर भी इंगेज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिवर्स में हमें स्पीड मिल रही है, टॉर्क रिवर्स गियर में, क्योंकि न्यूट्रल करने के बाद ही रिवर्स गियर को डाला जाता है। तो उसके बाद ये आप देख रहे होंगे जो गाड़ी है वो रिवर्स मोशन में घूम रही है। उसके बाद न्यूट्रल हुआ, तो न्यूट्रल होने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ड्राइव मिलना बंद हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एनिमेशन के द्वारा थोड़ा ईजी हो जाता समझने में, वैसे तो हम लोगों ने बोर्ड में सब कर ही लिया था, ये सब पढ़ लिया था।